आप सबको जय मसीह की। और फिर से एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की सुबह आपने चुना कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। आइए प्रभु के लोगों, अगले 10 मिनट जो है हम परमेश्वर के वचन की मनादी करें, जो कि कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 वचन से लेकर 4 वचन तक, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 2 to 4, उसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। प्रभु के लोग, एक मसीही व्यक्ति के कुछ कार्य जो है, जो उसको अपने जीवन में करना है, उसके बारे में आज की सुबह कुछ देर हम सुनेंगे। देखिए, हम सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम उन कार्यों को अपने जीवन में करते हैं जिनको हमें, उस कार्य को करने के द्वारा हमें मदद मिलेगी जिस कार्य को हमें करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई भी सोचता है कि नहीं मुझे सेना में भर्ती होना है, तो वो क्या करेगा, सेना के लायकात के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है और जो भी उसकी शारीरिक जो तंदुरुस्ती है, वो सारी बातों का ध्यान रखे, वो अपना पूरा फोकस उस पर रखेगा कि कैसे भी करके मैं सेना में भर्ती हूँ। वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, वो अपने अच्छे शरीर का ख्याल रखेगा, वो जो भी टेस्ट होता है उस टेस्ट में पास होने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे ही एक मसीह होने के नाते आपके और मेरे कुछ कर्तव्य, कुछ कार्य है जो पौलुस यहाँ पर कुलुसियों की कलीसिया को बताता है। तो आपको पता होगा कि कुलुसियों की पत्री जो है पौलुस बंदी गृह से लिखता है, मतलब वो जेल में है और जेल से कुछ बातों को वो इस मंडली को, कलीसिया को जो है वो बताता है। वहां पर कहता है, पहली बात, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु के लोगों, याद रखिए, एक मसीही व्यक्ति होने के नाते आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपको आपके जीवन में जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है, जो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा करना है, उसको पूरा करने में सहायता और मदद मिलेगी। क्योंकि प्रार्थना वो है कि प्रार्थना में आप और मैं परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के सामने हम अपने निवेदनों को रखते हैं, हम परमेश्वर के सामने हमारी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु के लोगों, याद रखिए, इवन प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली अगर आप देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार में भी 1 अध्याय में कि यीशु मसीह जो है सुबह भोर में उठकर वो एक ऐसे जंगली स्थान में गया, निर्जन स्थान में गया, और वहां पर वो प्रार्थना करने लगा। और भी शुभ समाचारों में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह पूरी रात भर जो है वो प्रार्थना करता रहा। याद रखिए प्रभु के लोगों, अगर प्रभु यीशु मसीह पूरी रात भर प्रार्थना कर सकता है, अगर सुबह भोर को उठकर वो प्रार्थना करता है, इसका मतलब आपको और मुझे भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर लिखा गया, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। उस घटना को मुझे याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह उस अंतिम घड़ी जो उसने पृथ्वी पर बिताई थी, और उस गतशमने की उस बगीचा में वो चेलों को कहते हैं कि तुम थोड़ी देर तक क्या करो, प्रार्थना करो। और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह थोड़ा उनसे दूर चले गए और प्रार्थना कर कर वापस आए, और देखते हैं तो चेले क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम क्या थोड़ी देर तक भी मेरे साथ नहीं जाग सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो हमें धन्यवाद देना है और उसमें जागृत रहना है। मतलब जो कुछ भी आप प्रार्थना निवेदन करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या ज़रूरतें हैं और किसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। और बाइबल में लिखा गया कि जब तुम प्रार्थना करो तो यकीन करो कि तुमने प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। प्रभु के लोग याद रखिए, परमेश्वर का वचन वही कहता है, पौलुस कहता है कि धन्यवाद के साथ जागृत रहो। तो जब कभी भी आप और मैं प्रार्थना करें, याद रखिए हमें धन्यवाद के साथ उसमें जागृत भी रहना है। और उसके आगे वो एक प्रार्थना निवेदन देता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। याद रखिए, आपकी प्रार्थना या मेरी प्रार्थना कई बार अपने तक सीमित रहती है, लेकिन यहां पर पौलुस बताता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करो। किस लिए प्रार्थना करना है? याद रखिए, वो कहां पर है? बंदी गृह में। हमारे लिए मतलब इसके साथ और भी कई लोग होंगे, कई चेले होंगे जिनको प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु के लोग याद रखिए, वो प्रार्थना निवेदन देखिए क्या कहता है। ऐसा नहीं कहता कि आप प्रार्थना करो कि हम जल्दी से जल्दी बंदी गृह से बाहर आ जाए। आप ऐसे प्रार्थना करो कि क्या जो हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं तो वो सब खारिज हो जाए। नहीं नहीं, वो क्या प्रार्थना करने के लिए कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। एक मसीह होने के नाते आपकी दूसरी जिम्मेदारी यह है परमेश्वर के वचन को सुनाना। पहली जिम्मेदारी प्रार्थना करना, दूसरी जिम्मेदारी यह है कि आपको वचन सुनाना है। प्रभु के लोगों याद रखिए, वो बंदी गृह में है, लेकिन उसका मन ये है कि मैं कैसे और लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाऊं। प्रभु के लोगों याद रखिए, परमेश्वर का वचन ही है जो लोगों के जीवन को बदलता है। कैसे लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे अगर उनके पास कोई जाएगा ही नहीं, कोई वचन ही नहीं सुनाएगा? तो प्रभु के लोगों, एक मसीह व्यक्ति होने के नाते ये परमेश्वर की आज्ञा, यीशु मसीह की आज्ञा हर एक विश्वासी के लिए है कि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को क्या करना है? लोगों को सुनाना है। क्यों सुनाना है? क्योंकि कई सारे लोग आज भी अंधकार में है, कई सारे लोग आज भी बंधनों में है, कई सारे लोग आज भी श्राप में है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि वो आपके और मेरे पाप को क्या कर दे? छुटकारा दे, आपके और मेरे बोझ को हमारे जीवन से वो दूर कर दे। प्रभु के लोगों, वचन में वो सामर्थ है और यही वो प्रार्थना करता है, वचन सुनाने का द्वार परमेश्वर हमारे लिए खोल दे, जिसका वर्णन जो है मैं क्या करूं? लोगों को करूं। प्रभु के लोगों याद रखिए, कई सारी बातें, कई सारे रहस्य जो है परमेश्वर के वचन में आपको और मुझे दिए गए हैं। आपको क्या करना है? उन्हें प्रकट करना है। प्रभु के लोगों, आप बचाए गए काफ़ी नहीं, आपको लोगों को बचाना है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, अब आप स्वर्ग में जा सकते हैं 100%। वो काफ़ी नहीं, प्रभु चाहता है कि आप ऐसे कई सारे लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाए ताकि वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु के लोगों याद रखिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, आप मेरे लिए रास्ता खोलिए। जैसे पौलुस यहाँ पर वही प्रार्थना करता है कि मेरे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। प्रभु के लोगों, वो कहाँ पर है? बंदी गृह में है। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रार्थना करो जल्द से जल्द कि मैं बंदी गृह से वापस आऊं, बाहर निकलूं। ओ नहीं, प्रभु के लोगों, उसके मन में एक ही बात है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला हो जाऊं। परमेश्वर मेरे लिए एक द्वार खोल दे। प्रभु के लोगों, दूसरी आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर के वचन को सुनाना। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह जहाँ पर भी गया वो परमेश्वर की शिक्षा को बांटता रहा, प्रभु के राज्य के बारे में बताता गया। प्रभु के लोगों याद रखिए, इवन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुनाया, वचन की घोषणा करने के लिए उसने सुनाया, लोगों को, चेलों को जो है वो भेजा। प्रभु के लोगों याद रखिए, परमेश्वर चाहता है एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु का जन होने के नाते, या प्रभु की बेटी या बेटा होने के नाते आप और मैं प्रार्थना करने वाले, और दूसरी बात परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि कौन विश्वास करेगा या कौन विश्वास नहीं करेगा। आपका काम है परमेश्वर के वचन को सुनाना, आपका काम है बीज बोना, फल देना परमेश्वर का काम है। आपके कार्य को आप करिए, परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर करेगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था
कि वो आपको और मुझे परमेश्वर पिता से मिलाए। जो लोग नरक की ओर जा रहे हैं उनको नरक से छुटकारा प्राप्त करा के स्वर्ग में पहुंचाए। आप पहुंच रहे हैं, आप पहुंच गए हैं। याद रखिए, कई सारे लोग आज उस नरक की राह पर जा रहे हैं। आपकी प्रार्थना या आपका परमेश्वर का वचन उन्हें उस अधोलोक से बचा सकता है, उस नरक की आग से बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। पौलुस के समान प्रार्थना करिए। धन्यवाद की प्रार्थना और वचन सुनाने के लिए परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रास्ते खोले। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हम सबको बहुतायत से आशीषित करिए। प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है। एक मसीह होने के नाते हम प्रार्थना में और वचन में परमेश्वर सुनाने में प्रभु आगे बढ़ने पाए। प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में उंडेलिए। इस महीने जो भी अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, उन्हें आप बहुतायत से आशीषित करिए। परमेश्वर, हर एक श्रोतागणों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो रंकर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।